गांव के लोग अब बांसुरी के जादू से परिचित हो चुके थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह शक्ति कहाँ से आई है और किसके पास है। रामू, वह लड़का जिसने बांसुरी को खोजा था, अब अपने पास इस जादुई बांसुरी को रखता था। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, रामू बांसुरी बजाने बैठ जाता और पूरा गांव उसकी मधुर धुनों में खो जाता। बांसुरी की आवाज में ऐसा जादू था कि जो भी इसे सुनता, वह अपनी सारी चिंताओं और दुखों को भूल जाता। गांव के लोग धीरे धीरे रामू को एक अद्वितीय कलाकार मानने लगे थे। एक दिन रामू को एक अजनबी व्यक्ति गांव में दिखाई दिया। वह व्यक्ति अजीब सी पोशाक पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने रामू से पूछा, बेटा, क्या तुम वह लड़का हो जो यह जादुई बांसुरी बजाता है? रामू ने थोड़ी संकोच के साथ उत्तर दिया, हाँ, यह बांसुरी मेरी है। वह अजनबी मुस्कराया और बोला, यह बांसुरी सिर्फ एक साधारण बांसुरी नहीं है। यह एक प्राचीन बांसुरी है जिसमें महान जादूगरों की आत्माएं वास करती हैं। इसके साथ तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। रामू ने अजनबी की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका होगा अपनी बांसुरी का जादू सबको दिखाने का। जब रामू ने बांसुरी बजानी शुरू की, तो पूरा मेला उसकी धुनों में मग्न हो गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक तेज बिजली चमकी। रामू ने देखा कि वही अजनबी व्यक्ति वहां खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजनबी ने जोर से आवाज दी, रामू, यह बांसुरी बहुत शक्तिशाली है। इसका प्रयोग सोच समझकर करो। अगर इसका गलत उपयोग हुआ तो बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। रामू को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वह अब बहुत डरा हुआ था। उसने बांसुरी को बजाना बंद कर दिया और घर की ओर दौड़ पड़ा। उस रात रामू ने सपने में देखा कि वह एक बड़े जंगल में खो गया है और उसकी बांसुरी गायब हो गई है। उसे चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगले दिन रामू ने बांसुरी को छुपा दिया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा जी के पास गया और सारी बातें बता दी। बाबा जी ने उसे समझाया कि यह बांसुरी वास्तव में बहुत पुरानी और शक्तिशाली है। यह बांसुरी हमारी संस्कृति और धरोहर का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना और इसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है, बाबा जी ने कहा। रामू ने बाबा जी की बातें ध्यान से सुनी और वादा किया कि वह बांसुरी का सही उपयोग करेगा। अब रामू ने बांसुरी को सिर्फ गांव के महत्वपूर्ण अवसरों पर ही बजाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू की समझदारी और उसकी कला की सराहना करने लगे। समय बीतता गया और रामू अब एक जवान हो चुका था। उसने बांसुरी के जादू और उसकी शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया था। उसने यह भी जान लिया था कि इस बांसुरी के जरिए वह गांव की समस्याओं को हल कर सकता है। जब भी गांव में कोई समस्या आती, रामू अपनी बांसुरी बजाता और सब कुछ ठीक हो जाता। रामू का जीवन अब बांसुरी और उसके जादू के साथ एक हो चुका था। उसने समझ लिया था कि यह बांसुरी न केवल उसकी, बल्कि पूरे गांव की धरोहर है। उसने यह भी जान लिया था कि इस बांसुरी का सही उपयोग ही इसके जादू को बनाए रख सकता है। अब रामू एक सच्चे कलाकार और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन चुका था, जो अपनी कला और जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था। इस प्रकार जादुई बांसुरी की कहानी में रामू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने गांव को खुशहाल और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।